मॉमी, मनी ऑन द रोड। ओए माँ। धोती वाले भाई साहब, धोती वाले भाई साहब। ये क्या बदतमीजी भाई? धोती वाले भाई साहब कह करके कौन बुलाता है ऐसे? मैं बुलाता हूँ। एक्चुअली मुझे आपका नाम नहीं मालूम था ना भाई साहब, इसलिए आपको बुला रहा था। वो आपकी ये मोटी सी गड्डी गिर गई थी नीचे पैसों की। ओह, थैंक यू वेरी मच। आपने मेरा पूरा 10,000 का नुकसान होने से बचा लिया। थैंक यू। हाय दिया, सुनिए धोती वाले भैया जी, वो आपका 10,000 बचाए हैं, आप उनको लिफ्ट तो दीजिए ना। हम तो आप दे लेंगे। हाँ क्या बोले? भाभी जी वो टिप कहना चाह रही हैं आप? ऐसा ही पकड़े हैं। ओह टिप्स, हाँ जरूर, क्यों नहीं। ये लीजिए पुंगी बना लो इसकी। हैं? मैं कह रहा हूँ मैं आज भी फेंके हुए पैसों के बदले में पैसे नहीं लेता। तो पहले लेते थे का? वाह, क्या बात है, आप बहुत ही चरित्रवान इंसान हैं। एक्चुअली मैं अपने मुंह से अपनी क्या तारीफ करूं। भाभी जी एक बार का किस्सा है, आप भी सुनिएगा। कि एक ट्रक जा रहा था बहुत तेजी से, मैं देखा तो उसके पीछे जो गड्डियां गिर रही थी। हाँ एकदम गड्डियां बिखरी हुई थी और ट्रक से गड्डियां गिरे जा रही और वो ट्रक था स्मगलर का। क्या बात कर रहे हैं? फिर क्या हुआ? भाभी जी बहुत गड्डियां बिखरी हुई थी, चाहता तो उठा सकता था। हाँ। लेकिन मैंने नहीं उठाई। क्योंकि पुलिस टाइम पर आ गई थी ना, उन्होंने सारी गड्डियां ले ली अपने कब्जे में। लेकिन उन्होंने मुझसे बोला कि वो मुझे 10% देने में इंटरेस्टेड है, मुझे 10% देना चाहते हैं। लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा देखो पैसा पब्लिक का है, पब्लिक को मिलना चाहिए। क्या बात है भरभूति जी, क्या बात है सच्ची। क्या ईमानदार आदमी आप, वाह। कितने चरित्रवान, कितने महान इंसान हैं आप। लेकिन भाभी जी आप गलत टाइम पे आई। हाँ क्या बोले? कुछ नहीं भाभी जी, अब हो गया ना आपका, निकलिए आप भी। क्या बात है। बहुत अच्छे भरभूति जी, हम बहुत प्रेस हो गए आज आपसे जी। भाई बहुत अच्छे। सुबह बोनी हो जाती। भाभी जी घर पर हैं? नहीं, ये कोई तरीका नहीं है। खुशी तू मेरी बात सुन, तू ना उस आदमी को ना तलाक दे दे। हाँ, अगली बार वो गुलछर्रे उड़ाता हुआ पकड़ा गया ना तो तू उसे तलाक दे दे। तू एक बार तलाक की धमकी दे के तो देखना कैसे फड़फड़ाता हुआ वापस तुम्हारे पास आएगा। हाँ ठीक है, चलो मुझे अपडेट देती रहना, मैं फोन रखती हूँ। ओके बाय। भाभी जी घर पर हैं? अरे तिवारी जी आइए बैठिए। आप कब आए? हम तो बस दरवाजे पर ही थे, आप फोन पर थी। लेकिन क्या बात, आप बड़ी गुस्से में लग रही हैं कुछ? गुस्से में ना रहूं तो क्या करूं तिवारी जी? हाँ लेकिन क्यों किस बात को लेकर गुस्सा? तिवारी जी एक सिचुएशन है जी। देखिए, जैसे आपके घर एक काम वाली है, मान लीजिए आप थके माते घर आते हैं, वो काम वाली आपको आपका बैग उठा कर रखती है, आपको पानी देती है, फिर आपके लिए चाय बना कर लाती है। इसे आप क्या कहेंगे? इसे हम संपूर्ण सेवा भाव कहेंगे। Exactly. सेवा भाव कहेंगे ना। लेकिन कुछ मर्द इसको बीवी का सुख मानकर उस पर डोरी डालने लगते हैं। क्या मतलब? मेरी एक फ्रेंड है खुशी जी। उसकी जो काम वाली है वो उसके पति सत्यम के लिए ऐसा ही सेवा भाव रखती है। देखिए आपको पता है सत्यम ने क्या किया? उस सत्यम ने उस काम वाली के अंदर खुशी ढूंढ ली। बेचारी खुशी को खुश करने की बजाय वो काम वाली को खुश करने लगा। ये साले बहुत ही बड़े वाले निकले। नहीं, फिर वो खुशी की क्या प्रतिक्रिया रही? बेचारी चुपचाप थी, सब सह रही थी। लेकिन मैंने उसे रास्ता दिखाया। मैंने कहा कि उस आदमी को तलाक दे दे, लेकिन तलाक देने से पहले उसके ऊपर केस कर दे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का। कितनी गलत बात है ना तिवारी जी ये। हाँ, वाकई कुछ ज्यादा ही बड़ी बात है। वाकई ये तो अपराध है, अपराध, सरासर अपराध है। आप बताइए, जिस औरत के साथ आपने 7 फेरे लिए, 7 वचनें ली, उसको पत्नी बनाया, घर लाए, उसी के सामने आप किसी और औरत के साथ अफेयर कर रहे हैं, वो भी घर के काम वाली के साथ। मतलब सीरियसली वाकई है। ऐसे आदमी को तो जेल में डालकर उसके पीछे मतलब उसके पीछे डंडे बरसाने चाहिए। टेलिंग यू तिवारी जी, अगर कभी भी मैंने विभू को किसी और औरत के साथ पकड़ लिया ना तो मैं तो उसे गोली मार दूंगी। अच्छा? हाँ, और लाश को भी आपसे ही ठिकाने लगवाऊंगी। हम लगा देंगे, एकदम लॉन में गाड़ देंगे, साला किसी को पता भी नहीं चलेगा। क्या वाकई सच में?
तिवारी जी, ये सिर्फ एक धमकी थी। मुझे पता है मेरा विभू ऐसा कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अनीता मिश्रा लॉयल्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। वफादारी करना और निभाना उसे अच्छे से आता है। वफादार तो हम भी हैं आपके भाभी जी। तिवारी जी, फिर से आप कैसे होंठ फड़फड़ा रहे हैं? जोर से बोलिए ना। नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। किस लिए आए थे आप? आपके दीदा आपसे मिलने चले आए। तिवारी जी, आपको शॉप पे जाना है ना? ठीक है, फिर आप जाइए, मुझे भी काम है। जी। सुनो रसभरी, पूरे 10 कपड़े हैं, अच्छे से गिन लो। हाँ जी भाभी जी। और कब दे दोगी? बस आज रात को धो धा के इस्त्री मार के कल आपको दे देंगे। हाँ 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 हमरा वाला कल कि तुमरा वाला कल? हमरा मतलब है कि हमरा वाला कल कि तुमरा 1 हफ्ते बाद वाला कल? ऐसा नहीं है भाभी। हमको सब पता है रसभरी, तुम अपनी मीठी मीठी बातों से ना अपने सारे कुकुम्बरों को ऐसे ही घुमाती हो। वो कस्टमर होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। पगली, क्या हाल? अब बस ठीक बा, कपड़े दे रहे इस्त्री के लिए। नमस्ते भैया। नमस्कार नमस्कार। और कैसी हो? कचू शादी वादी करने का इरादा है कि नहीं? क्या मिलेगा शादी करके भैया? अरे शादी करके क्या नहीं, मेरा बच्चे पैदा करो, फैमिली बनाओ। आपकी शादी को कितने साल हो गए? कितने साल हो गए? कितने साल हो गए पगली? अब 15। 15 साल हो गए। तो पहले आप बच्चा पैदा कीजिए, फिर दूसरों को सलाह दीजिएगा। अब परसों दे देना कपड़े। जी भाभी, दे देंगे। आज ना हम आपको एक तो किस्सा सुनाते, बहुत बहुत अच्छा किस्सा। क्या हो गया? आपको पता है, आज ना एक तो धन्ना सेठ जा रहे थे, उनके जेब से जो है 10,000 का गड्डी गिर गया। ओहो। हाँ, भरभूति जी आए और बिना लालच के वो गड्डी उठा के वो धन्ना सेठ को वापस कर दिए। अरे तो इसमें कौन सा महंता का काम हो गया? अच्छा, वो जो है कौन और का पैसा अपने पास ना ही रखे, कितना बड़ा बात है, कितने चरित्रवान है वो। चरित्रवान नहीं, चरित्रहीन है। के भैया चरित्रहीन होते तो कोनो और का पैसा अपने जेब में रख लेते, लेकिन वो ऐसा ना ही किए ना, वो जो है पैसा लौटा दिए वापस। और सब आपके जैसे तो ना ही होते हैं। क्या 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 कहना क्या चाह रही हो? क्या मतलब? का याद ना ही है का? एक ठो बार डैडू की बंडी से जो है 50,000 का गड्डी गिर गया था, आप उठाए और हमको दे दिए और बोले कि पगली को रख लो, कोनो ऑर्डर का प्रेग्नेंट है। कुछ भी बोलती है, वो पेमेंट होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं आप। उसके बाद जो है डैडू और पुतन भैया जब वो नोट के नंबर मिला आए, तब जाके पता चला कि वो तो उनके जमीन का पैसा था। और फिर आपको तबेले में जाकर कितना लथेड़े थे तबीयत से, याद ना ही है? जाओ ना यहाँ से, खाना वाना लेके आओ, जाओ। अगले दिन शिकायत भी हमें किए थे आपका। हम कह रहे जाओ। ठीक बा, याद नहीं है लेकिन। तुम जा रहे पुराने जख्मों की पुरवैया छेड़ गई बे। क्या कर रहे हो? उंगलियां काट रहा हूं, किसी काम की तो रही नहीं। ये कैसा जवाब हुआ? देख रही हो ना, भिंडी काट रहा हूं यार। मुझे भिंडी नहीं पसंद। लेकिन आई लव भिंडी, मुझे भिंडी बहुत पसंद है। भिंडी ना मुझे तुम्हारी वजह से खानी पड़ती है। यू नो व्हाट, भिंडी मुझे इतनी पसंद है कि बचपन में मैं भिंडी से शादी करना चाहता था, और मजे की बात यह है कि इवेंचुअली शादी मेरी भिंडी से ही हुई है। मैं भिंडी हूँ? देखो ना, तुम भिंडी की तरह स्लिम ट्रिम हो एकदम, है? और जब स्पाइस अप होती हो एकदम कुरकुरी भिंडी बन जाती हो। क्यों है? ये तुमने क्या किया? अब आज रात राजा राम को आना पड़ेगा। राजा राम गांव गया हुआ है। तो दीपू मस्ताना को बुला लेती हूँ। नहीं, वो ट्रक के नीचे आ गया। क्रेजी कार्लोस तो अवेलेबल होगा। वो असल में क्या है कि वो टूर पे गया, बाइक टूर पे, लेह लद्दाख। विभू, ये मैं नहीं जानती, आज रात किसी न किसी को तो आना होगा। इन तीनों में से कोई क्यों आएगा? कोई और भी तो आ सकता है। मतलब तुम कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने वाले हो, कोई नया गेटअप करने वाले हो? नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कोई औरत भी तो आ सकती है। और
तुम्हें दूसरी औरत चाहिए? हाँ नहीं। क्या? हाउ डेयर यू? यार पूरी बात सुने बगैर तुम घोड़े खोल देती हो यार, बात तो सुनो। बोलो। देखो बेबी, हमेशा मैं ही तुम्हारी जरूरतें पूरी करता हूँ, कभी तुम भी तो मेरी जरूरत पूरी करो। सारी तो जरूरतें पूरी करती हूँ, और कितनी करूँ? देखो मैं उस जरूरत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि मैं यार बोर हो चुका हूँ गेटअप ले लेके, कभी दीपो मस्ताना, कभी क्रेजी कार्लोस, कभी राजा राम। आई एम डन विद दैट। कभी तुम भी तो सरप्राइज करो मुझे, कभी तुम भी रश्मिका बन के आओ, कभी करीना बन के आओ, कभी कतरीना बन के आओ। हाँ? देखो कैरेक्टर अलग अलग होंगे लेकिन सोल तो एक ही होगी ना। व्हाट डू यू से? ऑलराइट, आज रात तुम्हें एक सरप्राइज मिलेगा। तुम मुझे बीट नहीं कर पाओगी बिकॉज आई एम द बेस्ट। ये तो आज रात पता चल जाएगा। चलो ठीक। हाय दिया, इतना टाइम हो गया, अम्मा जी से बात ही नहीं हुआ है। उनका हालचाल पूछते हैं। हाय दिया, प्रणाम करे अम्मा जी। हाँ, खुश रहो बहुरिया। आपको याद करे थे अम्मा जी। देखिए आपका और हमरा आलू पेटी कितना स्ट्रांग है। आलू पट्टी ओ टल्ली पट्टी होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। हाँ तो बताइए अम्मा जी, का सेवा करे? सेवा नहीं चाहिए बहुरिया, पोता पोती चाहिए। देखो हम समझ रहे हैं तुम अकेली भी क्या कर लोगी, इमा बैल को भी तो कदम उठाना पड़ेगा। हाँ अम्मा जी, लेकिन क्या करे, कदम तो उठाते हैं लेकिन बिस्तर से बाथरूम, बाथरूम से नाश्ता टेबल, उसके बाद साहब, उसके बाद दोपहर का खाना, उसके बाद जो है बिजनेस मीटिंग। मीटिंग? हाय राम, अब मीटिंग कहना चाह रही हो? ऐसे ही पकड़े हैं। उसके बाद जो है अब वापस साहब पर जाते हैं, फिर घर आते हैं, दवाई खाते हैं और रजाई में घुस के सो जाते हैं, बस। ये लिए तो तुम्हारा गोद नहीं भर पा रहा है। खैर चिंता नहीं करो, पंडित रामफल से हम ही का उपाय पूछे हैं से तुमको संतान प्राप्ति हो जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? हाँ हाँ बताइए ना हमको अम्मा जी। देखो बहुरिया, तुमको जो है सबसे पहले एक तो चरित्रवान आदमी को ढूंढना पड़ेगा है, और उसके बाद जो है उसको घर में बुला के तिल का लड्डू बना के उसको खिलाना पड़ेगा। ऐसा तुमको 10 दिन तक करना पड़ेगा तो लाभ होगा बहुरिया। तो तुम्हारे नजर में है कौन चरित्रवान आदमी? हाँ हाँ है ना अम्मा जी, प्रभूति जी। वो कहा है ना, हम आज सुबह देखे रहे उनको। एक तो सेठ जी जा रहे थे, उनके 10,000 उनके पॉकेट में से गिर गए। प्रभूति जी ना उसी टाइम जो है वो 10,000 उठा के उनको वापस लौटा दिए। वाह, ये आदमी है तो नल्ला लेकिन जिगर का छल्ला है। हाँ वो तो है। ठीक है, तो हम तुमको तिल का लड्डू बनाने का विधि जो है मैसेज में भेज देते हैं, और तुम वो नल्ले को बुला के उसका खिलाने की तैयारी करो, ठीक है? हाँ ठीक बा अम्मा जी, और हम आपको जल्दी से खुशखबरी देते हैं। तो बहुरिया हमरा तो कान तरस गया है। चलो सुखी रहो। हाँ, तिल का लड्डू खावा और अगले साल बेटा बेटी भवा है। खुश रहो। आई दिया। अरे सुपली मिला, सुपली। अरे वो हमरा गेहूं रुको। मैंने कहा हेलो भाभी जी, हाउ आर यू डूइंग? हाँ भाई। भाभी जी ये क्या हुआ? हमारे हेलो का जवाब भाई भाई, वाई वाई। आप क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी हेलो हेलो हेलो। हाँ वो का है हेलो हेलो, हम वो अम्मा जी से बुलबुल टूथ पे बात कर रहे थे ना। बुलबुल तो आप हैं, बस यही है कि हमारी शाख में नहीं बैठती। आप क्या बोले? अभी जो ब्लूटूथ होता है, ब्लूटूथ। अब लूलूट। अभी जो ब्लू 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 टूथ टूथ टूथ। अब बिल्लू 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 टून टून टून। अभी से रहने दीजिए, आपसे ना हो पाएगा। आप अम्मा जी से बात कर रही थी? एक मिनट जरा रुकिए, अम्मा जी से बात कर रहे थे ना, ये ब्लूटूथ को ऑफ कर देते हैं। बड़ी पहुंची हुई हैं, अभी इनसे ब्लूटूथ नहीं बोला जा रहा था, बराबर बोल रही हैं ब्लूटूथ। हाँ बोलिए अब। मैंने कहा भाभी जी वो आपने मुझे डिटर्जेंट एक बार सजेस्ट किया था ना, क्या नाम था उसका? धुआंधार पाउडर बहुत अच्छा है। माय गॉड, दैट धुआंधार पाउडर, उसने तो धुएं काट रखे हैं कपड़ों के, ऐसे वॉश हुए कि बता नहीं सकता मैं आपको। सुनिए ना भरभूति जी, वो कहा है ना हमको आपसे एक तो फ्लेवर चाहिए। कौन सा, चॉकलेट या स्ट्रॉबेरी? आप क्या बोले? भाभी जी वो फेवर कहना चाह रही हैं आप? ऐसे ही पकड़े हैं। भाभी जी हुक्म कीजिए, बंदे की जान हाजिर है, जान ले लीजिए हमारी। नहीं
जान का करेंगे हम, अचार डालेंगे का। तो फिर वो का है ना, अम्मा जी हमको एक टोटका दी है कि कोनो चरित्रवान आदमी को हमको 1 हफ्ते तक अपने हाथ के बनाए हुए तिल के लड्डू खिलाना है। तो खिला दीजिए। हाँ तो भाई तो पूछ रहे कब खिलाएं आपको? मुझे क्यों? का है कि आप चरित्रवान हैं। रियली? अब भाई तो पूछ रहे हैं आप हमारे हाथ से लड्डू खाएंगे? भाभी जी खाएंगे क्या? हम तो आपके हाथ से जहर भी खा लें, लड्डू तो बड़ी छोटी सी चीज है। का बोले? भाभी जरूर खाएंगे, तो बड़ा लकी डे है मेरे लिए कि आप अपने हाथ से मुझे लड्डू खिलाएंगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा, लेकिन यकीन कर लूंगा। का बोले? मैंने कहा मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है भाभी जी कि मैं आपके हाथ के बने हुए तिल के लड्डू खाऊंगा, और हर तिल में मेरा नाम होगा भाभी जी, और हर लड्डू मेरे हलक के पार होगा। बे हमें भी तिल के लड्डू खिला दे। मैं तेरी अम्मा का बोल तिल के लड्डू बना के तेरे अब्बा की हलक में घुसेड़ देगी। चलिए फिर बनाते आपके लिए लड्डू। हाँ भाभी जी बड़ी तेज है, मौका मिलते ही फिसलनी। राम राम भाभी। अरे रसभरी आओ आओ, कपड़े हो गए इस्त्री सारे? जी भाभी। भाभी जी आपकी साड़ी धोते धोते तो हम थक गए। अरे क्या हो गया, ऐसे क्यों कह रही हो? वो जो आप हमको साड़ी दी थी ना, जिसमें दाग लगा था सब्जी का, हाँ वो बहुत गहरा हो गया था। हाँ वो गहरा हो गया था, एक्चुअली विभू से नहीं छूटा, तभी तो तुमको दिया था ना रसभरी। भाभी जी एक बात कहे, भैया को ना कपड़े धोने को मत दीजिए कीजिए। पता नहीं क्या एक्सपेरिमेंट किए कि दाग और गाढ़ा हो गया। ओह गॉड, रसभरी वो मेरी फेवरेट साड़ी थी, अब क्या होगा? भाभी जी रसभरी ने अपना रसदार दिमाग चलाया और देखो। आज रात के सरप्राइज के लिए यही गेटअप अच्छा है। हेलो, मैंने आपको पहले कहीं देखा है। मैं पहली बार इत्थों आई हाँ। नहीं मतलब आपकी शक्ल थोड़ी जानी पहचानी लग रही है, इसलिए मैंने कहा। तुसी पंजाब से हो? हाँ जी हूँ। तो नहीं तो मतलब पंजाब बड़ी सोहनी जगह है। आई लव पंजाबी एंड पंजाब। वो तो क्यों मेरे पीछे पड़ा है? बस उड़ी पहनी जरूरी है? वो तेनू शर्म नहीं आती कुड़ी नू खुलेआम छेड़ दे हुए? अपनी उम्र वेख ता मेरी वेख। चूस में मैडम, ये ऐसो ही है, ये राह चलती औरतों को ना छेड़ते रहते हो बड़ो। हाय ओ मेरा रब्बा। अच्छा तो ऐसे लोगों के लिए ना तो मेरे पास एक ही जवाब है। ओ चिचा, कैसा लगा पंजाबी झापड़? पापड़? अरे यार मुझे पापड़ वापड़ नहीं खाना। पापड़? अरे डोकर पापड़ की बात ना कर रहे, वो मैडम जी ने जो आपको झापड़ मारा है ना, वो कैसो लग रहा हुआ है? तपरा हुआ है। अरे अगर तुझे बुखार है तो जाकर दवा ले और सो जा। इनके ना कानपुर में हड़ताल रह गई है। अब बुढ़ापे में बॉडी का पार्ट जो सही से काम कर रहा था, अब वो भी नहीं चल पाएगा। हाय हाय। डोकर, अब देखो तुम हमारा कमाल। पहले कौन पटाओगे? जाके लिए मैं टॉस करूंगा। हेड आओ तो मैं, टेल आओ तो तू। कर ले टॉस कर ले, लेकिन मेरी जान जीतूंगा मैं ही। पहला मौका मुझे ही मिलेगा। अब देखते हैं सारे। चल उड़ा ले उड़ा ले। सुनिए, इस तरह चाय दीजिएगा। जी दे रही हूँ चाय। हेड किसका हुआ? फॉर यू। बहुत अच्छी चाय है, चाय में बड़ी मिठास है। हाय, मिठास तो आपकी आवाज में है। क्या नाम है आपको? रसभरी।
रस भरी अम्मा मोरी। ओ, मैं आपकी अम्मा नहीं हूँ। नहीं नहीं, वो तो क्या है कि आपको नाम सुन के मैं आ भर रहा है। तो क्यों? नाम में क्या रखा है? को आपके नाम में इतना रस है, कोई भी आपके प्यार में क्यों ना पड़ जाए। सच बताऊं तो मोको तो आपसे प्यार होगा वो है। लेकिन मुझे आपसे प्यार नहीं हुआ। अरे इस घूंघट को उठाकर इस हैंडसम टीके को देखो तो सही, प्यार है जाओगे मुंह से। ये घूंघट मैं सिर्फ उनके लिए उठाती हूँ। कौन के लिए उठाती हो? जो मुझसे प्रेम करते हैं, जिनसे मैं प्रेम करती हूँ। है? कौन है वो सर? हाय दैया, मैं उनका नाम नहीं ले सकती। चचा बिना पैसे दिए चली गई। अबे ये गधा कहाँ रेंक रहा है भाई? पता नहीं है। अबे टीका 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 टीका, मेरा भाई मेरा भाई। मोको अस्पताल ले चल सारे। हाँ हाँ हाँ, चचा अस्पताल ले चलो टीका को। नैनीताल? ऐसे में कैसे नैनीताल ले जाएंगे भाई? क्या